जब नचिकेता ने अपने पिता वाजस्रवस द्वारा किए जा रहे विश्वजीत यज्ञ में पिता के द्वारा दान की जाती हुई बूढ़ी गायों को देखा तो उनके हित की कामना से बालक नचिकेता बार बार पूछता है कि मुझे आप किसे प्रदान करोगे। 2-3 बार पूछने पर पिता क्रुद्ध होकर के कहते हैं, मृत्यवे त्वाम ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को प्रदान करता हूँ। बालक नचिकेता ने जब ये सुना तब वह विचार करने लगा कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो कहता है कि बहुनाम एमि प्रथम, मैं बहुनाम बहुत से पुत्रों अथवा शिष्यों में प्रथमो एमि, प्रथम पहला, एमि जाता हूँ यानी पहला हूँ। बहुनाम एमि मध्यम, और बहुनाम बहुत से पुत्रों में मैं मध्यम एमि, मध्यम रूप से हूँ। मैं किसी प्रकार से अधम रूप से नहीं हूँ, यमराज को देने योग्य नहीं हूँ। किम स्विद यमस्य कर्तव्यम, फिर यमस्य, यम का, किम स्वित कर्तव्यम, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा काम है, कौन सा प्रयोजन है, यत जो कर्तव्य, जो कार्य मया मेरे द्वारा अद्य करिष्यति, अद्य मने आज, करिष्यति करेंगे, मेरे पिताश्री करेंगे। जब पिता यज्ञ से विरत हुए तो वे मानसिक संतुलन को प्राप्त होते ही अपने बालक को, जब उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु को दे रहा हूँ, वह पछतावा करने लगे। अपने पिता को समझाते हुए पुत्र नचिकेता कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। वो कहता है, यथा, जिस प्रकार से पूर्वे हमारे पूर्वज थे जो सत्य प्रतिज्ञ हुआ करते थे, सत्य का पालन करते थे, उनकी ओर अनुपश्य मने देखिए। तथा अपरे दूसरे वर्तमान में जो ऋषि हैं उनको भी प्रतिपश्य देखिए। वस्तुतः सस्यम इव मर्त्यः पच्यते, सस्यम इव अनाज की भांति, मर्त्यः मरण धर्मा जीव मनुष्य, पच्यते पकता है, और सस्यम इव सस्य की ही तरह, अनाज की ही तरह, आ जायते पुनः आ जायते, पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो बालक का ये कहना है कि आप अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन पर दृढ़ रहिए, क्योंकि मनुष्य तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इस शरीर के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। अतः आप मुझे निश्चित होकर के भेजिए यमराज के पास। अब जब बालक नचिकेता यमराज के यहाँ चला जाता है, उस समय यमराज
अपनी नगरी से बाहर गए हुए हैं, वह उनकी 3 दिन तक प्रतीक्षा करता है। 3 दिनों बाद जब यमराज आते हैं तो संभवतया यमराज के मंत्री अथवा उनकी पत्नी यमराज को समझाते हुए कहती है, वैश्वानर प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतो उदकम। वो कहती है कि वैश्वानर अग्नि ही अतिथि ब्राह्मण के रूप में गृहान प्रविशति, घरों में प्रवेश करती है। तो अतिथि ब्राह्मण के रूप में वैश्वानर अग्निदेव ही गृहान प्रविशति, घरों में प्रवेश करते हैं। और जो अग्नि है उसकी शांति भी आवश्यक है, वरना अग्नि सब कुछ जला डालेगी। तो कहते हैं कि तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य उसकी, उस ब्राह्मण के रूप में विद्यमान अग्नि की, एताम शांतिम कुर्वन्ति, इस प्रकार की शांति करते हैं। गृहस्थ लोग शांति करते हैं, पूजा करते हैं। हर वैवस्वतो उदकम, वैवस्वत हे विवस्वान के पुत्र, हे सूर्य के पुत्र यमराज, उदकम हर, आप उदक ले जाइए, पानी धारण कीजिए, उन्हें पानी इत्यादि के द्वारा प्रसन्न कीजिए। क्योंकि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अल्पमेधस, अल्प बुद्धि वाले, यस्य पुरुषस्य गृहे, जिस पुरुष के घर में, अनश्नन, बिना खाए अर्थात भूखा बुभुक्षित, ब्राह्मण वसति, ब्राह्मण वास करता है, निवास करता है, तो फिर वह एतद्वृङ्क्ते, इन सब को नष्ट कर देता है, इन सब को खा जाता है। किन सब को खा जाता है? आशा प्रतीक्षे, आशा और प्रतीक्षा दोनों ही प्रार्थनाएं हैं। आशा अज्ञात तथा प्राप्त होने वाली वस्तु की प्रार्थना है, और प्रतीक्षा ज्ञात तथा प्राप्त होने वाली वस्तु की प्रार्थना है। तो व्यक्ति की आशा और प्रतीक्षा को वृंगते नष्ट कर देता है। संगतम, अच्छी संगति के फल को नष्ट कर देता है। सुनृताम, सुनृत प्रियवाणी अर्थात प्रियवाणी से उत्पन्न फल को नष्ट कर देता है। इष्टापूर्ते, इष्ट यानी यज्ञ, यज्ञ से उत्पन्न फल तथा पूर्त, कुआ, बावड़ी, धर्मशाला इत्यादि बनाने से उत्पन्न फल, इनको भी वृंगते नष्ट कर देता है। पुत्र पशूंश्च सर्वान्, पुत्रों और पशुओं, सर्वान् सभी को, एतद यह, इन सभी को वृंगते नष्ट कर देता है। किसके? अल्पमेधस, अल्प मेधा वाले, अल्प बुद्धि वाले, यस्य पुरुषस्य गृहे, जिस पुरुष के घर में, अनश्नन ब्राह्मणो वसति, अनश्नन भूखा न खाए पिए, ब्राह्मण वसति, ब्राह्मण निवास करता है। अतः
सब प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए आप उसकी पूजा कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। अब यमराज बालक नचिकेता के समक्ष आकर के कहते हैं, तिस्रो रात्रिर यदवासीत गृहे में नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, मे गृहे, मेरे घर में अनश्नन, बिना खाए पिए अर्थात भूखे रह कर के, यत जो तिस्र रात्रि 3 रात्रियों तक अवासी वास किए हो, निवास किए हो, अतिथिर नमस्य, हे अतिथि तुम नमस्कार के योग्य हो। हे ब्रह्मन नमस्ते अस्तु, तुम्हें नमस्कार हो। स्वस्ति में अस्तु, मुझे कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरी स्वस्ति हो। चूँकि आप 3 दिन तक मेरे घर बुभुक्षित होकर निवास किए थे, तस्मात् प्रति इसके बदले में, उसके बदले में 3 वरान वृणीष्व, 3 वर वृणीष्व मांग लीजिए। यमराज नचिकेता से कहता है कि हे ब्रह्मन नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो। और बदले में चाहता भी है यमराज कि स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। अतिथिर नमस्य, क्योंकि अतिथि नमस्य होता है, प्रणाम के योग्य होता है, पूजनीय होता है। वो आगे कहता है कि हे ब्रह्मन, यत जो अनश्नन भूखे रह करके, मे गृहे मेरे घर में, तिस्र रात्रि अवासी, तिस्रह रात्रि 3 रात्रियों तक अवासी ही निवास किया था, तस्मात् प्रति उसके बदले, उन 3 रात्रियों के बदले 3 वरान वृणीष्व, 3 वर मांग लीजिए। अब इन 3 वरों के द्वारा ही, जो नचिकेता के द्वारा वर्ण किए जाएंगे, यमराज के द्वारा दिए जाएंगे, इनके माध्यम से ही कथानक आगे बढ़ेगा और उसके माध्यम से ही आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान करवाया जाएगा। ओम समस्तु कल्याणमस्तु।